में मैं हूं अनामिका सिंह और आज मैं कंप्यूटर के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आपको पता है हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं और क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। चलिए, ये तो हो गई कुछ बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है वो किस तरह से है और किस तरह से क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डॉक्टर डगलस एंजलबॉर्ट ने कब माउस का आविष्कार किया? तो माउस का सबसे पहले आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबॉर्ट ने किया था और किस ईयर में किया था तो हमें बताना है। इसका आंसर है 1964। डॉक्टर डगलस एंजलबॉर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं डिटेल ज़रूर दूंगी, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसे नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि अब SRI इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर डगलस एंजलबॉर्ट ने स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान की अपनी शोध प्रयोगशाला में कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, इसका इन्वेंशन किया था। आगे आते हैं अब हम। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो पहली वेबसाइट कौन सी है? तो वो वेबसाइट है www। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। हर शब्द का जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी फुल फॉर्म्स रहेंगे उसकी एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगी। तो आपको जो बीच में फुल फॉर्म्स मिलते जा रहे हैं आप उसे भी अलग से नोट डाउन करते चलें। तो पहली वेबसाइट www जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसके निर्माण का श्रेय जाता है टिम बर्नर्स-ली। आपने नाम सुना होगा जरूर, टिम बर्नर्स-ली, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। इन्हें ही प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय जाता है। इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले थे इसके लिए। 1995 में इन्हें अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी से सॉफ्टवेयर सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं अब हम। बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर किस सन में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर की थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो ये एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं और ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। आगे आते हैं अब हम। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैंक 1995 में लिखी गई थी। तो बिल गेट्स की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था द रोड अहेड। क्या नाम था इस बुक का? तो इसका नाम था द रोड अहेड, जो कि 1995 में लिखी गई थी। आगे आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म? तो भारत के सबीर भाटिया को फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्मदाता माना जाता है। सबीर भाटिया ने 4 जुलाई 1996 में इसका निर्माण किया था और ग्राहकों की वृद्धि को देखते हुए जैसे ही इन्होंने इसका निर्माण किया था उसके बाद ग्राहकों की वृद्धि होने लगी थी, काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, अगर बात की जाए सबीर भाटिया की, तो सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी थे और इन्हें फ्री ईमेल यानी हॉटमेल सेवा का संस्थापक या कह सकते हैं जन्मदाता माना जाता है। आगे आते हैं हम। ब्लैंक एक बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो वो क्या है? तो वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये हम सभी को पता है। काफ़ी सारे जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, अब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको ऑप्शन की हेल्प से भी बनने चाहिए। ऑप्शंस यदि आपके पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया लेकर आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं अब हम। बैंकों में एटीएम किसका एक उदाहरण है? तो एटीएम को फुल फॉर्म, सबसे पहली बात तो एटीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो कि है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है वैन का। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ आपस में जुड़े कंप्यूटर को बड़े एरिया तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए होता है। इसका यूज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिएस्ड पर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। वाईफाई का अर्थ क्या है?
इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो वाईफाई का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज तो यहाँ पर बता दिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इसका अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, ब्लैंक एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। तो वो युक्ति क्या है, तो वो है WAP। WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो विभिन्न संचार माध्यम को जोड़कर एक बिना तार का नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कंप्यूटर में ब्लैंक मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। तो किस स्थिति में ये ऑफ हो जाता है हमें बताना है, और किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने पर कंप्यूटर वापस उस चीज़ से बाहर आ जाता है, उस चीज़ से निकल जाता है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है, तो वो है स्टैंड बाय मोड। यदि आप कंप्यूटर में स्टैंड बाय मोड पर चले जाते हैं तो मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क वहां जाकर ऑफ हो जाती है, जिसके कारण ऊर्जा की खपत कम होती है, और किसी भी बटन को यदि आप प्रेस करोगे या माउस को ही क्लिक करोगे तो वापस आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आगे आते हैं, अब हम ब्लैंक में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। तो ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा, तो ब्लैंक की जगह पर आएगा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, तो ये एक कंप्यूटर माउस है जो LED, ऑप्टिकल सेंसर या DSP का प्रयोग मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए करता है। आगे आते हैं, अब हम ब्लैंक एक कंप्यूटर है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है हमें बताना है, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है हाइपर टेक्स्ट, जो कि आपने सुना ही होगा और आई थिंक आपको पता भी हो कि ये होता क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर लिखा है जो उस वेब पेज को एक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें किसी दूसरी टेक्स्ट लिंक को शामिल करके रखा जाता है। या हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो हाइपर टेक्स्ट करंट डॉक्यूमेंट में लिखा गया एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है जो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट से लिंक्ड रहता है। यदि बात करें हाइपर टेक्स्ट की तो इसका यूज़ किसने किया था, सबसे पहले ये शब्द किसने लिया था या इसका आविष्कार किसने किया था, तो 1965 में टेड नेल्सन ने इस शब्द का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे आते हैं, अब हम ब्लैंक, अच्छा ये कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ब्लैंक शब्द वेबलॉग से बना है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो वेबलॉग से बना है, और ब्लैंक किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है, मतलब वो एक शब्द जो कि निर्मित हुआ है वेबलॉग से, वो एक वेबसाइट है जहाँ पर अपने विचार, अनुभव या जानकारी रखी जा सकती है, और इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं या अपनी किसी भी तरह की कोई राय दे सकते हैं। तो वो है ब्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है यदि आप लोग YouTube यूज़ करते हैं, वैसे तो आज के टाइम पे सभी करते हैं, तो आपको पता होगा कि ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग शब्द वेबलॉग से बना है, और ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, अपने अनुभव या किसी भी तरह की कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो भी आप प्रकट कर सकते हैं अपनी भी, और यदि किसी से देना चाहे तो आप ये सारी चीज़ें भी उसमें देख सकते हैं। और इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। यदि आप उस चीज़ पे अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, राय भी देना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, ब्लैंक किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। तो वो ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा, तो ये है बेटा रिलीज। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको ऑप्शन की हेल्प से बन जाएंगी, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप सोचोगे बेटा रिलीज क्या होता है। बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ब्लैंक वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। तो वो ब्लैंक है क्या, तो ये है पॉपअप। जैसे कि आपको पता होगा ना, किसी भी साइट को ओपन करते हैं, गूगल करते हैं, या आपने नोट किया होगा साइट में कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पॉपअप होते हैं। पॉपअप कहलाते हैं वो। तो पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला एक विज्ञापन का विंडो होता है ना, वो एडवर्टीजमेंट के बेस पे भी आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉपअप। नेक्स्ट आते हैं अब हम, कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किससे जाता है। तो कीबोर्ड की संरचना का निर्माण का श्रेय जाता है क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स को।
किससे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डीसीडी का आविष्कार ब्लैंक में जेम्स रसेल ने किया था। तो 1965 में डीसीडी का आविष्कार किया गया था और जेम्स रसेल द्वारा इसका आविष्कार किया था। यदि बात करें डीसीडी की, तो डीसीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क या कह सकते हैं डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है और इसे फिलिप्स और सोनी ने मिलकर डेवलप किया था। हालांकि पहले तो सीडी फॉर्मेट को गाने या आवाज़ रिकॉर्ड करने और बजाने के लिए किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए भी होने लगा था। ठीक है, आगे आते हैं अब हम। बॉब नोई तथा गार्डन मुरे ने सम्मिलित रूप से ब्लैंक नामक कंपनी की स्थापना की थी। तो उस कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम था इंटेल। बॉब नोई तथा गॉर्डन मुरे ने इंटेल नामक कंपनी के सम्मिलित रूप से स्थापना की थी। देखो, इंटेल विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंटेल का चिप यूज़ में लाती है और इंटेल की स्थापना 1968 में की गई थी, है ना। आगे आते हैं अब हम। ब्लैंक के डॉक्टर मार्टिन कपूर, डॉक्टर मार्टिन ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। तो मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था और ये किस मोबाइल के फ़ोन के आविष्कार की बात चल रही है? तो वो था मोटोरोला। कौन सा था? तो वो था मोटोरोला। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और अब तक इसे कुल 91 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं अब हम। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ब्लैंक के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। तो ये किसके लिए एक लोकप्रिय मानक है? तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए एक लोकप्रिय मानक है। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का फुल फॉर्म, और ये मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। नेक्स्ट आइएगा, सीडीएमए कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस ब्लैंक स्थापित करने की व्यवस्था है। तो ये क्या स्थापित करने की व्यवस्था है? तो ये मोबाइल, शॉर्ट में लिखा है मैंने ना, मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चलो आगे आते हैं अब हम। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा ये एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जाता है। यहाँ पर केवल कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस बताया गया है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस आप डिफरेंस सुन लीजिए कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस ये होता है कि यदि बात करें कंप्यूटर की, तो एक साथ हम इसे कई निर्देश दे सकते हैं या एक साथ कई तरह के कार्य ये कर सकता है, लेकिन कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता है ना, हम उसे एक साथ कई सारे निर्देश नहीं दे सकते हैं, उसे एक साथ एक ही निर्देश दिया जाता है और वो एक बार में एक ही तरह का कार्य कर सकता है। यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरलाइट सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने कब किया था? तो इसको किया था 1961 में। ठीक है, कब किया था इसका निर्माण? तो 1961 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट आइएगा, मॉनिटर का आकार ब्लैंक की लंबाई में मापा जाता है। तो किसकी लंबाई में मापा जाता है? तो मॉनिटर के ही विकर्ण की, डायगोनल की लंबाई में मापा जाता है। ठीक है, किसके? तो मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। नेक्स्ट आइएगा, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार ब्लैंक के वैज्ञानिक एलान शुगार्ट ने ब्लैंक में किया था। तो इसका आविष्कार कहाँ के, किस चीज़ के वैज्ञानिक थे वो और उन्होंने कब किया था? तो देखते हैं हम। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक, आईबीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, और कब किया था एलान शुगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार? तो इन्होंने 1971 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि मानव मस्तिष्क में सोचने की, समझने की और किसी भी तरह का कोई कार्य करने की हर तरह की क्षमता उसमें होती है। नेक्स्ट आते हैं, होम थिएटर एक ब्लैंक है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविजन, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती हैं। तो होम थिएटर क्या है? तो ये एक पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर है। यदि बात करें हम पीसी की, पर्सनल कंप्यूटर की, तो आईबीएम द्वारा बनाया गया ये कंप्यूटर आईबीएम पीसी, यह पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर या ऑफिस में यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है छोटा और सबसे सस्ता कंप्यूटर माना जाता है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हो, क्योंकि आज के क्वेश्चन की जो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पसंद आए हो। तो यदि पसंद आए हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें।